हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम नोटिस के बारे में। न्यूज़ में क्या क्या देता है हम सब सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। दिसंबर 2025, जंतर मंतर दिल्ली। सैकड़ों पूर्वोत्तर के छात्र सड़कों पर थे, हाथों में तख्तियां। जस्टिस फॉर एंजल चकमा लिखा हुआ था उसमें। क्या आपने हमें अपनाया? नहीं, आपने हमें चीनी बुलाया। हमारी गलती क्या है? And Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has spoken to Tarun Prasad Chakma, the father of Tripura student Angel Chakma. हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे। और मीडिया में खबर बहुत कम आई। जब थोड़ी सी खबर वायरल हुई तो लोग दिखाने लगे। ट्विटर पर ट्रेंड बहुत बाद में हुआ। पीएम मोदी 3 हफ्ते बाद भी ट्वीट नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो पूर्वोत्तर का लड़का था। अगले कुछ मिनट में मैं इस रिपोर्ट में आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि एंजल ने पहले जो कुछ झेला या एंजल से पहले कितने और मारे गए और किसी ने नहीं सुना। 10 साल में इस सरकार ने कौन से वादे जो तोड़ दिए, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पूर्वोत्तर सच में भारत का हिस्सा है या सिर्फ नक्शे पर एक रंग है। एंजल अकेला नहीं था। आप जब रिपोर्ट खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2012 में बेंगलुरु में लोईताम रिचर्ड मारा गया। 19 साल का मणिपुर का लड़का, आर्किटेक्चर का छात्र, 18 अप्रैल को हॉस्टल के कमरे में मृत मिला, सिर से खून, शरीर पर चोटों के निशान। दोस्तों ने कहा कि सीनियर ने आईपीएल मैच को लेकर पीटा था। कॉलेज ने कहा कि ड्रग एडिक्टेड था। पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट। रिचर्ड के माता पिता दोनों डॉक्टर, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे का मर्डर किया गया। हजारों लोग बेंगलोर की सड़कों पर उतरे। #जस्टिस फॉर रिचर्ड वायरल हुआ। पर अंत में मेडिकल रिपोर्ट, कार्डियक अरेस्ट, केस बंद। और उसी साल गुड़गांव में दाना सिल्वा संगमा, 21 साल की मेघालय की लड़की, एमबीए फर्स्ट ईयर, अमिटी यूनिवर्सिटी, एग्जाम के दौरान उस पर चीटिंग का आरोप लगा। आंसर शीट फाड़ दी गई, सबके सामने बेइज्जत किया गया, कहा गया कि तुम्हारा करियर मैं खत्म कर दूंगा। इंडिया टुडे ने यह रिपोर्ट पब्लिश की। दाना अपने रूम में गई और फांसी लगा ली। उसके अंकल मेघालय के तत्कालीन सीएम मुकुल संगमा ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मेरी भतीजी मरी। केस आज तक अधूरा है। 2014 दिल्ली, निदो तानिया, 19 साल का अरुणाचल प्रदेश का लड़का, लाजपत नगर मार्केट में एक दुकानदार ने उसके बालों का मजाक उड़ाया, बहस हुई, भीड़ और हिंसा। अगले दिन निडो मर गया। हिंदू ने यह खबर पब्लिश की। इस बार प्रोटेस्ट हुए, बेजवारू कमेटी बनी, एंटी रेशियल लॉ की बात हुई। जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर की एक रिपोर्ट है, मैं कोट कर रहा हूं, 2014 से 24 में 230 हेट क्राइम, 230 से ज्यादा हेट क्राइम्स के मामले पूर्वोत्तर के लोगों पर हुए हैं। रिचर्ड, डाना, निडो, एंजल, 13 साल, सेम स्टोरी, अलग अलग चेहरे। और यह नफरत कहां से आती है? 1947 में अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर को एक्सक्यूटेड एरिया बनाया, बाकी भारत से अलग। आजादी के बाद भी दूरी वैसी ही बनी रही। 1963 में नागालैंड में विद्रोह हुआ। सरकार ने एएफएसपी अफस्पा लगाया। सेना को बिना वारंट गिरफ्तारी और गोली चलाने का अधिकार मिला। 1966 में मिजोरम, मिजो नेशनल फ्रंट ने बगावत की। भारत सरकार का जवाब, इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों पर बॉम्ब गिराए। आइजवाल शहर पर एरियर बॉम्बिंग की गई। एशिया का पहला मौका जब किसी देश ने अपनी ही जवान की जनता पर हमला किया। संदेश साफ था, तुम भारतीय नहीं, समस्या हो। 1980 से 90 में उल्फा, एनएससीएन, पीएलए, हर राज्य में विद्रोही संगठन पैदा हुए। 14 तक 50,000 से ज्यादा मौतें हुई। बाकी भारत हमें भारत तक नहीं था। बाकी भारत हमें पता नहीं था। हमारे लिए पूर्वोत्तर सिर्फ चिंकी, जोक्स का विषय था। फिर 2014 में मोदी जी आए, नई उम्मीद लेके। 3 वादे और 3 झूठ। पहला वादा, पूर्वोत्तर को सम्मान मिलेगा। 2014 में मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत का क्राउन ज्वेल है, मैं इसे प्रायोरिटी दूंगा। 2025 में एंजल की लाश देहरादून में पड़ी है। पीएम मोदी 26 दिसंबर को एंजल जब मरा, 1 जनवरी 2026 तक एक ट्वीट नहीं, एक स्टेटमेंट ढंग का नहीं आया। हाथरस केस, राष्ट्रीय बहस, कठुआ केस, देश उठ खड़ा हुआ। एंजल, नेशनल मीडिया में सिर्फ 2 मिनट की कवरेज, लोकल न्यूज तक ही सीमित है मामला। एंजल के पिता तरुण चकमा बीएसएफ के जवान हैं, मणिपुर में पोस्टेड हैं, बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहे हैं। पर जब उनका बेटा मरा,
किसी ने नहीं सुना। ये सम्मान है, ये प्रायोरिटी है। दूसरा प्रॉमिस, शांति आएगी, विकास आएगा। 2015 में नागा पीस एकॉर्ड हिस्टोरिक मूवमेंट, मोदी जी ने कहा कि 2026 क्या बदला? NSCN IM अब भी सशस्त्र अलग झंडा और कॉन्स्टिट्यूशन की मांग जारी है उसकी। मणिपुर, सबसे बड़ी तबाही। मई 2030 में मैतेई कुकी का जो पूरा हिंसा हुई, 260 से ज्यादा मौतें, 60,000 लोग विस्थापित, 360 चर्च जलाए गए। पीएम मोदी ने पहली बार बोला 76 दिन बाद, पार्लियामेंट में नहीं बोले। सॉल्यूशन, इंटरनेट शटडाउन, 450 दिन, दुनिया का सबसे लंबा शटडाउन। राहुल गांधी और अपोजिशन के लीडर को मणिपुर जाने से रोका भी गया। समस्या सॉल्व नहीं हुई, दबा दी गई। असम में हर साल बाढ़ आती है। 2024 में 2 लाख परिवार प्रभावित हुए, राहत राशि 6,000 पर परिवार। ये असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट है। एक आईफोन से भी कम। पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए 3.2 लाख करोड़ का बजट है। पैसा कहां गया? सड़कें अधूरी, रेलवे डिले, अनएम्प्लॉयमेंट भी 23% के आसपास, नेशनल एवरेज से दोगुनी। पब्लिक सिटी में करोड़ों, रियलिटी में 0। तीसरा प्रॉमिस, AFSPA हटेगा। 2014 में बीजेपी मैनिफेस्टो में यह लिखा हुआ था, AFSPA को ह्यूमनाइज करेंगे। 2026 AFSPA अब भी लागू है नागालैंड, आसाम, मणिपुर के हिस्सों में। इरोम शर्मिला ने 16 साल भूख हड़ताल की, किसी ने नहीं सुना क्योंकि वो मणिपुरी थी। असली खेल क्या है? 3 चीजें हैं, इन 3 डॉट्स को आप कनेक्ट करिए। पहला डॉट, वोट बैंक। 2014 बीजेपी की पूर्वोत्तर में सिर्फ 2 सीटें, 24 सीटें।